नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमस्ते पंकजांग्रे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमस्ते पंकजांग्रे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमस्ते पंकजांग्रे सभी आप गा सकते हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमस्ते पंकजांग्रे नमस्ते पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमस्ते पंकजांग्रे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमस्ते पंकजांग्रे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमस्ते पंकजांग्रे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमः नमस्कार है पंकजनाभाय पंकजनाभाय भगवान को जिनके उदर के मध्य भाग में कमल पुष्प के समान विशेष गड्ढा है। नमः नमस्कार पंकज मालिने कमल पुष्प की माला से निरंतर सज्जित रहने वाले को नमः नमस्कार पंकज नेत्राय जिनकी दृष्टि कमल पुष्प के समान शीतल है। नमः ते आपको नमस्कार है पंकज आंग्रे कमल पुष्पों से अंकित चरण के तलवों वाले को जिसके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश व्रत है, जो सदैव कमल
पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तत्वों में कमल अंकित हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों से प्रार्थना, स्पेशली श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जो कि उपस्थित हैं, हमारे अध्यापक श्रील प्रभुपाद और श्री गौर गयानिताय से प्रार्थना है कि वे सद्बुद्धि दें कि श्रीमद् भागवतम के विषय में बोलना कोई आसान बात नहीं है या कोई साधारण बात नहीं है। भगवान के विषय में बोलना, सो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो सही मनोवृत्ति से बोलना इसको बहुत आवश्यक है, विदाउट एनी मेंटल स्पेकुलेशन। तो आप सभी वैष्णवों के श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं एक सही मनोवृत्ति से इस आज के श्लोका के ऊपर कुछ बोल सकूं, साथ ही साथ भगवान शक्ति भी दे। इतना देर इस गले से मैं बोल सकूं थोड़ा भी मुश्किल है, थ्रोट इज वेरी पेनफुल, लेकिन प्रभु जी की कृपा से भी दवा दी है प्रभु जी ने, तो उससे काफ़ी आराम लग रहा है कि बोल पाना संभव है अभी। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो इस सुंदर श्लोक में कुंती महारानी जी जो है वो भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जैसा कि हमने पीछे के कुछ श्लोकों में सुना, कुंती महारानी अलग अलग तरीके से प्रार्थना कर रही हैं। भगवान सुंदर रूप में कुंती महारानी के समक्ष खड़े हैं। कल के श्लोक में भी कुंती महारानी उनको प्रणाम कर रही थी, देवकी और नंद का पुत्र कहकर उनको पुकार रहे थे कुंती महारानी। और आज बहुत ही विशेष नामों से कुंती महारानी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है। 4 अलग अलग नामों से पुकारा। नमस्ते पंकज नाभाय, नमस्ते पंकज मालिने, नमस्ते पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंग्रे। इन 4 अलग अलग नामों से पुकारा कुंती महारानी ने भगवान को। उनके सौंदर्य को ग्लोरीफाई कर रही है कुंती महारानी। वैसे तो भगवान के जो दर्शनों का प्रक्रिया है वो ये है कि सबसे पहले भगवान के चरणों के दर्शन किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी भगवान की नाभि का दर्शन करके उनको पंकज नाभाय पहले कह रही हैं, क्योंकि भगवान उनके भतीजे हैं, तो वो लज्जित ना हो। जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, तो लज्जित ना हो, तो इसलिए उनकी नाभि से देखना प्रारंभ कर रही हैं कुंती महारानी। तो भगवान को पंकज नाभाय कह रही हैं, उसके बाद पंकज मालिने कह रही हैं। तो इन चारों शब्दों का अर्थ क्या क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, इन चारों शब्दों में एक कॉमन शब्द है, वो है पंकज। पंकज अर्थात कमल, लोटस। तो भगवान जो कि सबसे सुंदर है, जिससे सुंदर कोई भी नहीं है, उनके अंग कांतियों की, उनके अंगों की तुलना कुंती महारानी एक पुष्प से कर रही है। और पुष्प भी तो बहुत सारे, वाय ओनली लोटस, कमल से ही क्यों तुलसी महारानी, वो कुंती महारानी कमल से ही क्यों भगवान की तुलना कर रही हैं।
यानी कमल का जो पुष्प है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष है। सबसे पहली बात तो कमल पुष्प की है कि वो बहुत सुंदर होता है नहीं होता? अभी देखने में प्राय नहीं आता कमल, जल्दी से हमें देखने को मिलता ही नहीं है, और कोई मिलते भी नहीं कमल तो बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी के होते हैं, बिल्कुल मुरझाए हुए। लेकिन वास्तविक जो कमल रहता है वो बहुत सुंदर होता है। और एक विशेषता कमल की ये होती है कि कमल जल के भीतर रहकर भी कभी जल के साथ स्पर्श नहीं करता, टोटली अनटच्ड, किसी प्रकार से टचिंग है ही नहीं कमल की। तो कमल बहुत ही विशेष है। ऐसे ही भगवान है, इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, सबके भीतर रहते हैं, सबका लालन पालन करते हैं, लेकिन किसी से भी आसक्त नहीं रहते। तो इसलिए कुंती महारानी कमल से तुलना कर रही है। कमल वैसे भी विशेष है। आप देखेंगे जितने भी मधु बनते हैं, जितना भी शहद बनता है, वो सब पुष्प से बनता है, पुष्प का जो रस होता है उससे बनता है। लेकिन कमल जो है बहुत ही विशेष है, उसकी सुगंध भी बहुत विशेष है, और उसका जो रस है कमल के रस से बनता है पद्म मधु, जो कि सभी मधुओं में बहुत विशेष है, जो बहुत गुणकारी है। तो कमल के अंदर ये गुण है कि वो इस प्रकार का मधु प्रदान करता है। तो ऐसे ही भगवान है, भगवान भी विशेष प्रकार का मधु प्रदान करते हैं। जस्ट उनका नाम पुकारो और हृदय मिठास से भर जाता है। इसलिए कुंती महारानी क्या कर रही है? कमल के पुष्प से तुलना कर रही है। और कमल जो है वास्तव में बहुत कोमल भी होता है। आप देखेंगे जब हम अभी कार्तिक में दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो भी कमल के समान कोमल है। वो इतना कोमल है कि जब यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ती है तो कभी कभी उनकी यशोदा मैया की उंगलियां अंदर धर जाती हैं उनके शरीर में। भगवान का शरीर मक्खन के माफिक बिल्कुल मुलायम है, उंगलियां बिल्कुल अंदर चली जाती है। तो इसलिए भी कुंती महारानी कमल के पुष्प से तुलना कर रही हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये चार जैसे कुंती महारानी ने अलग अलग अंगों के नाम लिए, इसके अलावा भी भगवान के कुछ अंगों की जो कंपैरिजन है वो कमल के साथ की जाती है। टोटल 8 अंगों की, 2 तो भगवान के चरण, क्या बोलते चरण कमल, 2 हस्त कमल, 2 कमल नयन, और भगवान के जो पूरा मुखमंडल है वो भी मुख कमल, और भगवान की नाभि कमल। तो ये टोटल भगवान के जो 8 अंग हैं इनको कमल से तुलना की जाती है। और उसका कारण यही है कि कमल जो है बहुत ही विशेष, भगवान की तरह ही विशेष है कमल। और न ही सिर्फ कुंती महारानी, इनफैक्ट ब्रह्मा जी भी भगवान की तुलना कमल से करते हैं। क्यों? जब भगवान की नाभि से कमल का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए कमल के ऊपर, तो उस समय ब्रह्मा जी ने जब भगवान के दर्शन किए आगे और भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि किस चीज़ से मैं भगवान के सौंदर्य का कंपैरिजन करूं। इस भौतिक जगत में जितना भी कुछ दृश्यमान है, चाहे वो जड़ है या चेतन है, वो सब तो मैंने ही बनाया है। मेरी तो कोई औकात ही नहीं भगवान के सामने मेरे द्वारा बनाई हुई चीज़ की भगवान के साथ कंपैरिजन, ये कुछ बात जमेगी नहीं। कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैंने ना बनाया। तब ब्रह्मा जी को स्मरण आता है कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे जन्म से पहले ये कमल उपस्थित था। तो फिर ब्रह्मा जी भी कमल के फूल से कंपैरिजन करते हैं। तो इसलिए कि कमल विशेष है। यहाँ पर आप देखिए कुंती महारानी ब्रह्मा जी इसलिए कमल के फूल से तुलना कर रहे हैं। तो कुंती महारानी ये 4 विशेष शब्द प्रयोग कर रही हैं भगवान के लिए, कुछ विशेष कारणों से कर रही है। पहला है
नमः पंकज नाभाया, कि हे भगवान मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आपकी नाभि कमल सदृश है। तो ये कहकर कुंती महारानी ये बताना चाह रही हैं भगवान को कि हे भगवान मुझे पता है कि आप वही हैं परम पुरुषोत्तम भगवान जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। एवं सर्वात्म संबंधम नाभिम पदम हरेर भूत तत्र ब्रह्मा भवद भूया चतुर्वेदी चतुर्मुखा। आपके इस कमल पुष्प के ऊपर ही चतुर्वेद लेकर चतुर्मुखी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तो आप ऐसे विशेष हैं, तो इसलिए आपकी नाभि विशेष है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। दूसरा शब्द यहाँ पर आ रहा है नमः पंकज मालिने। पंकज मालिने अर्थात कमल पुष्प की माला से निरंतर सज्जित रहने वाले। तो भगवान क्या है, उनके गले में सुंदर सुंदर कमल पुष्पों की मालाएं रहती हैं। भगवान अन्य प्रकार की भी बहुत सारी मालाएं पहनते हैं। भगवान का रूप वैसे किसी मालाओं के ऊपर आश्रित नहीं है। वास्तव में तो ये जितनी भी मालाएं या जितने ऑर्नामेंट्स हैं, भगवान उनकी शोभा को सुसज्जित करते हैं, वो भगवान की शोभा को और बढ़ाते नहीं हैं। भगवान उनकी शोभा को बढ़ा देते हैं। आप देखिए मंगल आरती में दर्शन कीजिए भगवान राधा श्याम सुंदर का, कोई बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट नहीं होते, लेकिन पूरे दिन के दर्शनों में सबसे सुंदर दर्शन वही होता है। तो भगवान आश्रित नहीं है इनके ऊपर, लेकिन फिर भी जब भगवान ये सब धारण करते हैं तो भगवान के भक्तों को और अधिक प्रसन्नता होती है। और ये सब जो पुष्प हैं, मालाएं हैं, भगवान के कुंडल हैं, इन सबको भी प्रसन्नता होती है कि हम भगवान की सेवा में लग गए। ये सब चिन्ह है, भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। भगवान कमल पुष्पों के अलावा वैजयंती माला भी पहनते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। बरहा पीढ़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वजयंतीम च मालाम रंध्रान रेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो भगवान की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। भगवान जो अति सुंदर हैं, मोर मुकुट लगाते हैं, भगवान की बांसुरी अति मधुर है, भगवान के गले में वैजयंती माला है, भगवान वैजयंती माला धारण करते हैं। तो कुंती महारानी भगवान का दर्शन कर रही हैं और देख रही हैं भगवान ने अपने गले में वैजयंती माला धारण की है, कमल पुष्पों की माला धारण की है। तो भगवान के उस सौंदर्य को बताते हुए, उस सौंदर्य को ग्लोरीफाई करते हुए कुंती महारानी इस शब्द का प्रयोग कर रही हैं और यहाँ पर कह रही हैं नमस्ते नमः पंकज मालिने। कुंती महारानी इसके बाद एक शब्द जो प्रयोग में ला रहे हैं वो है नमः पंकज नाभाया। श्री गौर नटराज दयाल भगवान की नमस्ते पंकज नेत्राय। ऐसे भगवान जिनके नेत्र कमल के समान हैं। तो भगवान का दर्शन कृष्ण लीला में जिस भी व्यक्ति ने किया, उसने भगवान को कहा कि आपके नयन जो है वो कमल के समान है। अर्जुन ने भी अर्जुन भगवान का मित्र था, दर्शन करता था, तो अर्जुन ने भी कई जगह कहा है। इनफैक्ट भगवद गीता के 11वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी अर्जुन ने कहा है कि हे कमल नयन, आपके मुख से सृष्टि के सभी जीवों के विस्तार को मैंने, सभी जीवों की जो उत्पत्ति है उसको मैंने विस्तार से सुना, और अब मैं आपकी असीम महिमा के, आपके ऐश्वर्य का अनुभव कर पा रहा हूं। तत्वतः कमल पत्राक्ष महत्मयम च अव्ययम। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान को कह रहे हैं ये कमल नयन। तो क्यों कह रहे हैं कमल नयन? देख रहे हैं वो
रेसिप्रोकेशन हो रहा है, बार बार देखते हैं। और इसके बहुत सारे दृष्टांत भी हैं। उस समय जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उसको कहा गया कि ब्रह्मास्त्र जो है वापस लो। उसको आता नहीं था। फिर अर्जुन से कहा कि इस ब्रह्मास्त्र को वापस लो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन बहुत क्रोध में था अश्वत्थामा के ऊपर। अश्वत्थामा भागा, भगवान श्री कृष्ण भागे, अर्जुन भागा और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। उस समय अर्जुन देख रहा है, गुस्सा आ रहा है अर्जुन को। अर्जुन महसूस कर रहा है कि उसकी आंखें जो है वो क्रोध में तमतमाकर लाल हो रही है, बिल्कुल बुरा हो रहा है आंखों का। लेकिन तभी उसकी दृष्टि भगवान की आंखों की तरफ पड़ती है और वो देखता है कि भगवान के नयन इस विषम परिस्थिति में भी एकदम शीतल है। देखिए स्थिति क्या है, दो ब्रह्मास्त्र लगे हुए, ब्रह्मांड खत्म होने वाला है। हमारे जीवन में हम छोटी सी कोई उपलब्धि करते हैं, वो लगे हमें कि खत्म होने वाली है, तो हम गुस्से से तमतमा जाते हैं। वो तो बहुत बड़ी बात होगी, कोई छोटी सी भी कोई गुस्ताखी कर दे हमारी शान में तो हम गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। क्रोध में भी पता भी हमारा कंट्रोल खो जाता है, हमारी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आप वास्तव में जो है वो कमल नयन है, आपकी आंखें एकदम शीतल है। गोपियां भी कह रही हैं, गोपियों ने भगवान की आंखों के विषय में कहा, क्योंकि गोपियों से अच्छी तरह तो शायद भगवान की आंखों को किसी ने देखा ही नहीं, हाँ? क्योंकि प्रेम में आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस विषय पर, प्रभु जी ने कई ब्रह्मचारी बनाने हैं तो आंखों की चर्चा ज़्यादा नहीं करते अभी। तो गोपियां कह रही हैं, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनो गया पुष्करे क्षणा विधि करीरिमा वीरमोयति रधरसी धुना प्यायस्वना। तो गोपियां कह रही हैं कृष्ण को कि हे कमल नयन, कमल नयन कहकर पुकारना, हे कमल नयन, तुम्हारी जो मुस्कान है अति मधुर है, तुम्हारे इस मुख से निकलने वाला एक एक शब्द, एक एक अक्षर अति मधुर है, और जो भी इन शब्दों को सुनता है वो तुम्हारे मोह पाश में फंस जाता है। जय। तो भगवान की आंखों को उनसे अधिक पास से किसी ने देखा नहीं, लेकिन कुंती महारानी भी एक अलग भाव में उतने ही निकट से भगवान की आंखों का दर्शन कर रही हैं। तो कुंती महारानी कह रही हैं, हे कमल, हे कमल, हे पंकज नेत्राय, हे पंकज नेत्राय। तो कुंती महारानी इस प्रकार भगवान के नेत्रों को ग्लोरीफाई यहाँ पर कर रही है। और फिर चौथे शब्द को जो कुंती महारानी यूज कर रही हैं, नमस्ते पंकज आंग्रहे। श्लोक वैसे हमने तब याद किया था जब पंकज आंग्रे प्रभु ने अपना शरीर त्याग किया था, उस समय ये श्लोक सर्कुलेट हुआ था, तभी ये याद किया था। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ अब समझ पाए, पंकज आंग्रे का अर्थ है क्या? पंकज आंग्रे अर्थात ऐसे भगवान जिनके चरणों में, चरणों के तलवों में कमल का पुष्प अंकित हो, कमल का चिन्ह अंकित हो। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो है कमल का पुष्प अंकित है, उनके दाएं चरण में, उनके राइट लेग के अंदर। तो हमने बहुत विस्तार में इस विषय में भी चर्चा सुनी थी। प्रभु जी ने एक सीरीज ली थी गोविंद चरण, उसमें हमने इस कमल के विषय में सुना था कि भगवान के चरण में जो कमल है उसका महत्व क्या है। तो कमल वास्तव में सूचक है इस बात का, जैसे कि कमल का जो पुष्प होता है, भ्रमर उसकी तरफ आकर्षित होता है उसकी सुगंध से, और फिर जब कमल बंद हो जाता है तो फिर वो भ्रमर उससे बाहर नहीं निकल पाता। उसी प्रकार भगवान जो है, भगवान के जो चरण कमल हैं वो भी ऐसे हैं, जब कोई उनसे आकर्षित हो जाता है तो फिर वो भगवान के चरणों के साथ ही बंधा रहता है और फिर वो कहीं और दूर जाने वाला नहीं।
तो चरण चिन्ह ये बहुत विशेष है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने भगवान के इन चिन्हों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है, इस कमल के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, तो वो भी भगवान के, उसका जो हृदय रूपी भ्रमर है वो भगवान के रूप के प्रति आसक्त हो जाता है पूरी तरह से। ऐसा नहीं है कि भगवान के चरण कमल में सिर्फ यही एक चिन्ह है। भगवान के चरणों में टोटल कितने चिन्ह हैं? 19 चिन्ह हैं। लेफ्ट लेग में 8 चिन्ह और राइट लेग में 11 चिन्ह। और राधा रानी के कितने? राधा रानी के चरणों में भी 19 की चिन्ह है। राधा रानी के राइट लेग में 8 चिन्ह है और लेफ्ट में 11 चिन्ह है। और वहीं चैतन्य महाप्रभु जब राधा और कृष्ण का युगल अवतार लेकर आते हैं तो उनके चरणों में कितने चिन्ह हैं? 19 दूनी? ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में टोटल 32 मार्क्स हैं, 32 चिन्ह हैं महाप्रभु के चरणों में। तो इन सभी चिन्हों के विषय में प्रभु जी ने हमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया था। लेकिन ये जो विशेष है चरणों के अंदर जो कमल का चिन्ह अंकित है, इसके लिए इससे लाभ ये है, जब हम जप करते हैं और इस चिन्ह के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो हमारा मन रूपी भ्रमर भगवान के रूप से आसक्त हो जाता है। आप देखेंगे आजकल बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि मैं भगवान हूँ, कहते हैं ना बहुत सारे लोग। तो ये जो चिन्ह है भगवान के शरीर के ऊपर बने हुए, ये बताते हैं कि वास्तव में कोई पर्सनैलिटी भगवान है कि नहीं है। अगर आप चेक करेंगे लोगों के चरणों के अंदर तो ऐसा चिन्ह नहीं मिलेगा। कैसे चिन्ह मिल सकते हैं उनके? लोमड़ी, सियार, भालू, उल्लू, गधा भी मिल सकता है आपको। और वो लोग क्लेम करते हैं कि हम भगवान हैं। अगर कोई भगवान है तो उसके चरणों में ये फुल मार्क्स होने चाहिए, सुंदर सुंदर मार्क्स होने चाहिए, अन्यथा वो भगवान बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई कारण ही नहीं है। तो अपना जप अच्छा करना है, अगर जैसा प्रभु जी ने कहा था, तो हमें सुबह जप करते समय भगवान के इन चरण चिन्हों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये जो भगवान के चरण कमल हैं, ये बहुत विशेष हैं इन चिन्हों के कारण। और ये चरण कमल जो है भगवान के, जो कि समस्त भक्तों के लिए क्या है, उनके जीवन का लक्ष्य है। क्या सुनते हैं हम सुबह? प्रत्येक भक्त जो अपने को वैष्णव समझता है उसे चाहिए कि वो 10 प्रकार के नाम अपराधों से बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण चरण कमलों में प्रीति, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो सभी भक्तों के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवान के ये चरण कमल हैं। इन चरण कमलों को हमें पकड़ना है। और ये भगवान के चरण कमल ही सूचक हैं भक्ति का। ये चरण कमल ही सूचक हैं समर्पण का। और भगवान के चरण कमल जिसकी गुणगान सभी ऋषि मुनि देवी देवता सब कर रहे हैं, भगवान भी कभी कभी अपने इन चरण कमलों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे भाई कौन सा रस भक्तों को मिल रहा है इन चरण कमलों में, जो हर समय इसी का गुणगान कर रहे हैं। लक्ष्मी देवी को देखो तो वो इन चरणों की अभिलाषा कर रही हैं, गोपियां जो है वो इन चरणों का गुणगान कर रही हैं, ऋषि मुनि इन चरणों का गुणगान कर रहे हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? अपने चरणों के अंगूठे को चूसना पड़ता है, देखो कि कौन सा रस, कौन सा शहद इन चरणों में से। देखा हमने वो फोटो, पत्ते पे भगवान है, वो अपना अंगूठा चूस रहे हैं। तो भगवान भी आकर्षित हो जाते हैं अपने इन चरण कमलों के प्रति। ऐसे ही विशेष भगवान के चरण कमल। चरण कमलों की बहुत विशेष कथा आती है, अक्सर आचार्य सुनाते हैं। जब यशोदा मैया ने कृष्ण को, यशोदा मैया नंद बाबा ने कहा कि अब तुम जो है वो गो चारने के लिए जा सकते हो, गाय चराने के लिए जा सकते हो। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि अब तुम गाय चराने जाओगे, लो पाँव में ये जूते पहन लो, क्योंकि ब्रज में बहुत कांटे हैं, पत्थर हैं। अब तुम्हें पूरे ब्रज में घूमना है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पाँव में खरोच लग जाए, तो ये जूते पहन कर जाओ। धूप बहुत होगी, ये छतरी लेकर जाओ।
कृष्ण कहते हैं नहीं मैया, मैं ये पहनकर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं पहन के जाएगा लल्ला तू? देखो ये जो गायें मेरे साथ जाती हैं, जिनको मैं चराने ले जाता हूँ, वो भी तो नंगे पाँव जाती हैं, उनके पाँव में कहाँ जूते हैं, तो फिर तुम मुझे जूते क्यों पहनाना चाहती हो? तो अरे नहीं लल्ला, तेरे चरण बहुत कोमल हैं, उनके तो खुर लगे हुए हैं, बहुत मजबूत हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तेरे पाँव में खरोच आ जाएगी, और अगर तेरे पाँव में खरोच आ गई तो किस किस के हृदय पे खरोच आएगी तू जानता ही नहीं। तो इन चरणों को बचा ले। तो लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, मैं ये जूते पहनने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं पहनूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं जूते पहनूं तो सबसे पहले ये जो मेरी गैयाँ हैं इनके लिए भी जूते बनवाओ और छतरी बनवाओ तब। तो यशोदा मैया कहती हैं अरे बाबा तेरे लिए तो बनवा सकते हैं, तू पता है तेरे पिताजी के पास कितनी गायें हैं? 9 लाख गायें, 9 चौक 36 लाख जूते और 9 लाख छतरियाँ। ना बाबा ना, तू पहन ले, तेरे लिए बनवा दिया, तू लेके जा, ध्यान रख अपना। लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, वो गैया से प्रेम करते हैं, ये नंगे पैर जाती हैं तो मैं भी नंगे पैर जाऊंगा, और कृष्ण ने वो जूते पहने ही नहीं। और गैया इतना प्रेम करती हैं भगवान से, भगवान के चरण कमलों से, कि वो देखती हैं कि इन्होंने हमारे प्रेम के लिए जूता पहना ही नहीं, तो फिर क्या करती हैं, पूरी रात गैया कूद कूद के माटी को चूरन बना देती हैं व्रज में, और वहाँ पर क्या बन जाता है, रमण रेती। आप देखिए ब्रज में, ब्रज की जो माटी है बड़ी मक्खन जैसी मुलायम है, वो गैया ने भगवान के प्रेम के लिए उनके चरणों को खरोचना है, ऐसी मिट्टी बनाना है। इसलिए आप देखिए ब्रज में जब परिक्रमा करते हैं कोई भक्त लोग, जनरली भी बहुत तो चप्पल जूता पहनते नहीं, कि हमारे कन्हैया ने जूते चप्पल पहने नहीं तो हम काहे को जूते चप्पल पहने। तो ये चरण इतने विशेष हैं, गैया भी बहुत प्रेम करती हैं, और इन्हीं चरणों का गुणगान सुखदेव गोस्वामी भागवतम में करते हैं, नागपत्नियां करती हैं, रुक्मणी मैया कर रही हैं, गोपियां कर रही हैं, हर कोई इन चरणों का गुणगान कर रहा है। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, समाश्रिताये पद पल्लवम महत्पदम यशो मुरारे भवाम्बुधिर्पद पदम परम पदम यत वेदाम न तेषाम। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, हे मूर राक्षस के शत्रु, हे भगवान मुरारी, तुम्हारे चरण कमल का जो आश्रय ग्रहण कर लेता है उसके लिए ये जो भौतिक जगत रूपी भव सागर है, ये गाय के बछड़ा जो होता है उसके खुर के समान छोटा हो जाता है, और उस निशान में जितना जल भर दो उतने जल के समान बन जाता है, और इस जल को एक बालक भी आसानी से पार कर लेता है। तो हे भगवान, ये आपके चरणों की महिमा है, जिस किसी ने भी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है उसके लिए भवसागर कुछ है ही नहीं, वास्तव में कुछ भी नहीं बचता। महाराजा कुलशेखर कह रहे हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंचरान्ते अध्येव में वसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। महाराज कुलशेखर इन चरणों का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरा ये जो मन रूपी राजहंस है इसे अपने चरण कमल के डंठल के जाल में फंस जाने दो। आज मेरी मनोस्थिति ऐसी है कि मेरा हृदय, मेरा मन आपके रूप में, आपके गुणगान में लगा है। न जाने फिर ऐसा हो या ना हो, जब मेरा अंत समय आएगा, कफ वात पित्त ये सब मुझे परेशान कर रहे होंगे, तो ना जाने मैं आपके रूप का स्मरण कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आज ही मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मेरा ये जो मन रूपी राजहंस है इसे अपने चरणों के डंठल जाल में फंसा दो। तो ये भगवान के चरणों की महिमा है। महाराजा कुलशेखर जो एक राजा थे, प्रतापी राजा, जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उनकी आसक्ति भगवान के इन सुंदर चरण कमलों में ही थी, जिसके विषय में कुंती महारानी यहाँ पर बता रही है।
और चरण कमलों के जो आप देखिए, चरण कमलों के विषय में गोपियों ने भी बहुत सुंदर कहा, क्योंकि चरण कमलों से, कृष्ण के चरण कमलों से गोपियों को भी बहुत प्रेम था। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृण चुरानुदा श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुशेचुना क्रन्दिहच्छयम्। तो गोपियाँ इस सुंदर गोपी गीत में कह रही हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे जो चरण कमल हैं, इनकी शरण जो कोई भी ग्रहण कर लेता है उसके समस्त पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। पाप कर्षणम, सारे पाप तुरंत उसके जो है वो समाप्त हो जाते हैं। और तुम्हारे जो चरण है, तुम अपने इन छोटे छोटे चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो, और इतना ही नहीं, हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारी रक्षा के लिए अपने इन चरणों को नाग के फणों तक के ऊपर रखने से भी आप संकोच नहीं करते। हे कृष्ण, हमारा जो ये हृदय है आपकी विरह वितह से जल रहा है, तो कृपा करके अपने ये शीतल चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रख दो, और हमारे इस जो हमारे हृदय में जो ये विरह की अग्नि चल रही है, इसको शांत करो। तो गोपियां जिनका इतना अगाध प्रेम है भगवान से, हृदय में उनकी अग्नि चल रही है भगवान के विरह की, तो वो भी कह रही हैं कि ये जो चरण कमल हैं इतने शीतल हैं कि इनसे हमारी जो विरह अग्नि है वो शांत हो सकती है। तो हर एक, हम देख रहे हैं, जैसा कि हम सभी जगह सुनते भी हैं, हर कोई जो भगवान से प्रेम करता है भगवान के चरणों की अभिलाषा करता है, भगवान के चरणों को पाना चाहता है। लेकिन भगवान के चरणों को पाने का एक नियम भी है। हम गुरु परंपरा में आते हैं, है ना? तो बिना गुरु के कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। ऐसा आचार्य बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गुरु का अधिकार है, गुरु का और वैष्णवों का अधिकार है। उनकी कृपा और आज्ञा के बिना हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा नहीं कर सकते। इसका बहुत सुंदर उदाहरण आता है जब भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में, उस समय हम देखें रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके हृदय में बहुत विशेष और बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं अपने भौतिक जीवन के सारे बंधन जाल को छोड़कर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूं चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में। सॉरी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना चाहते थे, और उसके लिए बहुत बार उन्होंने प्रयास किया चैतन्य महाप्रभु से मिलने का, उनके कृपा पात्र बनने का, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिला। उन्हें अवसर मिल ही नहीं पाया ऐसा कि वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकें। वो जब थकार गए तो एक बार उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु जो है वो पानी हाटी में आए हुए हैं, तो वो नित्यानंद प्रभु से मिलने गए। तो एक भक्त ने बताया, ये नित्यानंद प्रभु आपसे मिलने रघुनाथ जी आए हैं। रघुनाथ जी पास नहीं गए। उन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु जो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त थे, भगवान के प्रेम में लीन थे, उनका पास जाने का हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन अपने भक्त के थ्रू नित्यानंद प्रभु ने मैसेज दिया कि उसको कहो, उस चोर को कहो कि मेरे पास आ जाए। तो जब नित्यानंद प्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी मिले तो फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं, ये चोर आ जाओ इधर। नित्यानंद प्रभु सोचते हैं कि चोर क्यों कह रहे हैं मुझे। तब नित्यानंद प्रभु बताते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करने का, उनकी सेवा करने का। क्या तुम्हें पता नहीं है बिना नित्यानंद के महाप्रभु के चरणों की सेवा मिल पाना संभव नहीं है। तो आज तुमने सही कार्य किया है, आज तुम मेरे पास आए।
ये बात सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और दयावश नित्यानंद प्रभु अपने चरणों को रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर के ऊपर रख देते हैं। और वही क्षण था जब गुरु की कृपा रघुनाथ दास गोस्वामी को मिली। नित्यानंद प्रभु इस आदि गुरु हैं वो, उनकी कृपा मिल गई, फिर तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलनी ही थी। तब रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने कहा, तुम्हारी सजा ये है, सबको क्या दही चीड़ा खिलाओ। पानीहाटी में दही चीड़ा उत्सव होता है। फिर दही चीड़ा उत्सव बहुत धूमधाम से हुआ और चैतन्य महाप्रभु की जो है कृपा मिली। तो हम समझ सकते हैं भगवान के इन चरण कमलों को हम बिना गुरु के नहीं पा सकते। रोज सुबह सुबह हम क्या गाते हैं? यश प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्वी संध्या वंदे गुरोश्री चरणरविंदा। तो भगवान के इन चरणों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम गुरु के चरण पकड़ लें। लेकिन हम दुर्भाग्यवश गुरु को कुछ समझते ही नहीं आज की डेट में। गुरु को तो ये सोचते हैं, अच्छा फीस ले रहा है, पढ़ा रहा है, कौन सा बड़ा काम कर रहा है, ठीक है, एक दो श्लोक हमसे ज़्यादा आते हैं, बता दिए इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, हम भी 6 महीने अभी प्रयास करेंगे, इससे 5-6 श्लोक हम ज़्यादा ही याद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों पर एकमात्र गुरु का अधिकार है। और अगर आप भगवान के चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु के चरणों की आपको वंदना करनी पड़ेगी। तो थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य हमने भी पढ़ा ही नहीं। तात्पर्य, भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनसे उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह हैं। भले ही भगवान हम में से एक जैसे लगते हों, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती हैं, क्योंकि वे स्त्री हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु तीनों जातियों की नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान को अर्चा विग्रह रूप में देख सकते हैं, जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं समेत समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। चूंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ देख ही नहीं पाते, अतः भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए संबद्ध होते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य में कमलवत गट्टे नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए ब्रह्मा को पंकज नाभि कहा जाता है, इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं। यथा मन के भीतर बना मिट्टी के रूप में, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बालू रूप अंकित किया गया। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं, अतः भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वे विविध रूप में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को भी दिखावा नहीं करना चाहिए कि
उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुँचे। ऐसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अतः इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम में हो जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद के अगर इस तात्पर्य को देखें तो कुछ विषयों को अंकित कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ विषयों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान के चरण चिन्हों की ओर, उसके बाद भगवान कह रहे हैं, भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान का ये जो शरीर है ये भौतिक शरीरों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जो निम्न वर्ग के कुछ लोग हैं, स्त्रियाँ, द्विजबंधु और अन्य शूद्र जातियाँ, वो भगवान को समझने में असमर्थ होते हैं। विशेष प्रकार के अर्चा विग्रहों के विषय में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। उसके बाद मंदिर के वातावरण के विषय में बता रहे हैं कि हमें मंदिर में किस प्रकार का वातावरण रखना चाहिए, और फिर अर्चा विग्रह दर्शन की क्या पद्धति है। समय कम है, इतने सारे विषयों को टच करना तो मुश्किल है। थोड़ा सा हम आगे बस चर्चा करते हैं कि भगवान की जो सुंदरता है ये हमारी सुंदरता से बिल्कुल अलग है। हमारे जैसी सुंदरता, हमारे अंदर भगवान जैसी सुंदरता बिल्कुल नहीं हो सकती। ये 9 द्वारों से बना हुआ शरीर केवल दुष्गम है, दुर्गंधी फेंकता है, और भगवान क्या है? सुगम, खुशबूदार एकदम। भगवान के प्रत्येक शरीर की बात ही अलग है। भगवान अति विशेष है। और हमारी सुंदरता तो जस्ट जैसा एक लेक्चर में सुन रहे थे, अमोघ लीला प्रभु कहते हैं 1 mm इस खाल के ऊपर डिपेंड करती है। 1 mm हटा दो हमारी सुंदरता से तो एकदम सब सुंदरता गायब हो जाएगी। खाल छीन दो, सारी सुंदरता जो है सब गायब हो गई एकदम। तो भगवान की सुंदरता बिल्कुल भी वैसे नहीं है। भगवान बहुत बहुत ही विशेष है। तो उसके बाद यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ निम्न जाति के जो हैं वो नहीं समझ पाते। विशेषतः स्त्रियों को जब ये सुनते हैं परपट तो थोड़ी नाराजगी होती है। प्रभुपाद ने कैसे लिख दिया, स्त्रियां नहीं समझ पाएंगी, क्यों? हम डिवोटी नहीं है, हम भी तो डिवोटी हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद से ऐसे ही एक महिला डिवोटी ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद, हमने सुना है कि स्त्रियां जो हैं वो लोअर क्लास में आती हैं और उनके बस से बाहर है भगवान को समझ पाना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल सही सुना है तुमने। हाँ, लेकिन ये तब तक है जब तक तुम स्वयं को स्त्री समझती हो। लेकिन अब तुम स्त्री नहीं रही, तुम एक वैष्णवी हो। वैष्णवी भगवान को समझ सकती है, एक साधारण स्त्री नहीं समझेगी, परंतु वैष्णवी समझ सकती है। अन्य कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन अगर उसने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है या फिर भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, तो फिर क्या है, वो शुद्ध हो जाता है, वो वैष्णव बन जाता है। और ऐसी स्थिति में उसके लिए भगवान को समझ पाना बहुत ईजी है। श्री श्री गौर नटराज जय भगवान की जय। तो ये द्विज बंधु, ये सब शूद्र भी समझ सकते हैं। किराठुणन्द्र पुलिंद पुलतशा आविर शुंभा यवनाखसादा ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तो ये क्या है? भगवान के चरण कमलों को, भगवान के भक्तों के चरण कमलों को, भगवान के चरण कमल तो बहुत आगे की बात होगी, भगवान के भक्तों के चरण कमलों को भी जिसने पकड़ लिया है वो शुद्ध हो जाता है। आबिर, शुंभा, यवन, जितनी छोटी छोटी जातियाँ यहाँ पे वो बताई गई हैं, प्रत्येक व्यक्ति अगर भगवान के भक्तों के चरण कमलों को पकड़ लेगा तो निश्चित वो शुद्ध हो जाएगा, भगवान को समझ पाएगा और फिर भगवान के चरण कमलों को भी वो एक दिन प्राप्त कर लेगा। विषय तो भी बहुत सारे हैं कहने के लिए, लेकिन समय नहीं है। तो
तो यहाँ पर आज वाणी को विराम देते हैं। श्री प्रभुपाद की, श्री गौरनाथ की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।